हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर विद रूही। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है सेल्फ वैक्स कैसे करें। तो आज मैं जिस वैक्स का यूज़ कर रही हूँ वो है रागा की लिपोसोल्यूबल वैक्स। लिपोसोल्यूबल वैक्स को ही रीका वैक्स कहते हैं। रीका एक ब्रांड है, जैसे रागा एक ब्रांड है उसी तरह रीका भी एक ब्रांड है। बट लिपोसोल्यूबल वैक्स को लोग रीका वैक्स के नाम से जानने लग गए हैं, इसीलिए लिपोसोल्यूबल वैक्स का नाम रीका वैक्स पड़ गया है। बट लिपोसोल्यूबल वैक्स और रीका वैक्स कोई अलग चीज़ नहीं, एक ही चीज़ है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीका वैक्स करने से पहले मैं यहाँ पे प्री वैक्स जेल का यूज़ कर रही हूँ। रीका वैक्स के पहले हमेशा प्री वैक्स जेल का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी स्किन को जलने का डर कम रहता है। कई बार रीका वैक्स में क्या होता है कि जो सेंसिटिव स्किन होती है वो स्किन आ जाती है निकल के। तो प्री वैक्स जेल लगाने से काफ़ी हद तक सेफ्टी हो जाती है। प्री वैक्स जेल लगाने के बाद हमें 2 मिनट के लिए रुकना है और फिर जब जेल थोड़ा थोड़ा ऑब्जॉर्व हो जाए तो उसके बाद हमें पाउडर की एप्लीकेशन करनी है और फिर वैक्स स्टार्ट करनी है। तो अब मैं यहाँ पे पाउडर की एप्लीकेशन कर रही हूँ पैरों पे और फिर मैं इसके बाद वैक्स स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ पे लकड़ी के स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये स्पैचुला जो होता है लकड़ी का, ये जो है स्किन में कम गर्म लगता है, बल्कि स्टील का जो स्पैचुला होता है वो स्किन में ज़्यादा गर्म लगता है। तो आप इस टाइप से लकड़ी का रखोगे तो ठीक काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमारी वैक्स गर्म हो चुकी है और वैक्स की कंसिस्टेंसी इस टाइप से होनी चाहिए, बिल्कुल भी पतली नहीं और बिल्कुल गाढ़ी नहीं, मतलब ठीक से रखनी है कि हमें स्किन पे भी ज़्यादा गर्म ना लगे। और वैक्स करने से पहले हमें क्लाइंट के हाथ पे पैर पे करने से पहले हमें अपने स्किन पे थोड़ा सा लगा के चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं वैक्स को जिस डायरेक्शन में मेरे हेयर के ग्रोथ है उस डायरेक्शन में लगा रही हूँ और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं वैक्स पट्टी को दबा के अच्छी तरह से खींचूँगी। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। वैक्स पट्टी को अच्छे से रब करते हुए पैरों को टाइट नीचे से की तरफ से पकड़ के और हमें इस तरह से पट्टी को खींच लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे स्किन निकलने का डर नहीं रहेगा। अगर आप पैरों की जो स्किन होती है, चाहे हाथ में करें चाहे पैर में करें, जो स्किन होती है उसको अच्छी तरह से हमें टाइट करके तब वैक्स पट्टी को खींचना है। अब मैं फिर से वैक्स का अप्लाई करूँगी बालों के डायरेक्शन में और इसको फिर से अच्छी तरह से पकड़ के और अपोजिट डायरेक्शन में मैं पट्टी को खींच लूँगी। इस टाइप से हमें रब करते हुए पट्टी को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है, तो बाल बहुत ही अच्छी तरह से जड़ से निकल जाते हैं। रीका वैक्स से हमारी टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। रीका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में यही फ़र्क होता है कि रीका वैक्स से जो टैनिंग होती है वो अच्छी तरह निकल जाती है, जबकि नॉर्मल वैक्स से इतनी अच्छी तरह से टैनिंग नहीं निकल पाती है। दूसरी चीज़, रीका वैक्स से हेयर की जो ग्रोथ होती है हमारी बहुत ही लेट आती है, जल्दी जल्दी नहीं आती, जबकि नॉर्मल वैक्स में वो ग्रोथ जल्दी आ जाती है। और रीका वैक्स से हमारी स्किन काफ़ी स्मूथ और ग्लोइंग भी नज़र आती है। तो ये फ़र्क होता है रीका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है वैक्स, वरना बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे पैर के पीछे के साइड के बालों को निकाल रही हूँ। खुद से करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप खुद से करते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप इस टाइप से छोटा हीटर ले लीजिए घर पे और एक वैक्स का डब्बा ले लीजिए, वैक्स स्ट्रिप्स ले लीजिए और आप खुद से भी घर पे बहुत ही आराम से वैक्स कर सकते हो। अगर आप अभी वैक्स मतलब नया नया आपने स्टार्ट किया वैक्स करना, तो आप छोटे छोटे सेक्शन में वैक्स लगा के और फिर पट्टियाँ निकालिए। इससे क्या होगा कि इससे आपको करने में भी आसानी होगी। और जब स्टार्टिंग में हम वैक्स पहली बार करते हैं तो बहुत दर्द भी होता है, डर भी लगता है। तो मुझे भी वैक्स करने में काफ़ी डर लगता है। मैं दूसरों का तो कर देती हूँ, बट मुझे अपना वैक्स करने में काफ़ी डर लगता है, इसलिए मैं छोटे छोटे सेक्शन में अपना वैक्स कर रही हूँ।
इस तरह से हम पूरे पैरों में, यहाँ पे हमारे हेयर्स नहीं होते, मतलब किसी किसी के होते हैं, किसी किसी के नहीं होते, बट हमें फिर भी पूरे फिंगर्स तक पैरों की करना है, क्योंकि इससे हमारी टैनिंग भी पैर अच्छी तरह से निकल जाती है। तो ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर जहाँ जहाँ बाल है, हेयर्स है, वहाँ पे हम वैक्स कर ले और नीचे का पोर्शन छोड़ दें, नहीं, ऐसे नहीं करना। हमें पूरे नीचे तक, उंगलियों तक वैक्स लगा के और अच्छी तरह से रिमूव करना है। और अगर आप ब्लीच और वैक्स दोनों करना चाहते हैं तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें ब्लीच करनी है, उसके बाद वैक्स करना है, और फिर उसके बाद हमारी पॉलिशिंग होती है। रिका वैक्स का जो ये डब्बा आता है, ये थोड़ा सा महंगा आता है। इस डब्बे की हाँ, मोस्टली ये जो रिका वैक्स आती है ये 1000 रुपीज़ के ऊपर ही होती है। तो मेरे पास जो है ये 1345 रुपये का डब्बा है, बट हमें ये डिस्काउंट में 1100 तक मिल जाता है। इसी तरह रिका वैक्स का भी 1100, 900, 950 तक का मिलता है। और नॉर्मल वैक्स जो होती है वो तो काफ़ी सस्ती आती है। अब मैं यहाँ पे आफ्टर वैक्स लोशन अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो पैरों पे रिका वैक्स लग जाती है वो अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाती है और पैरों में हमारे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।